जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें किसी को भी इससे परेशान नहीं करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़े और एक अच्छे इंसान कहलाए। एक गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जो कोई भी बीमारी आसानी से ठीक कर सकता था। ये बात भी बहुत पुरानी है। उस गांव के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जब भी कोई बीमार होता था सभी उसके पास जाया करते और अपना इलाज किया करते थे। एक दिन उस आदमी के पास कोई आया और कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए। एक मदद से जीवन सफल कहानी में पास के गांव से आया हूँ और आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वह आदमी उस आदमी के साथ चल दिया था। जब वह दूसरे गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वह पर एक आदमी बहुत बीमार था। उसी का इलाज करवाने के लिए वह आया था। उस आदमी ने उसे देखा और पूछा कि यह कितने दिनों से बीमार है। उस आदमी ने बताया कि काफी दिन हो गए हैं। क्रोध से दूर रहे कहानी। उस आदमी ने उसे कुछ खाने को दिया और कुछ देर बाद वह ठीक होने लगा था। हम ये कह सकते हैं कि उस आदमी के हाथों जीवनदान था जो किसी को भी ठीक कर सकता था। अब उसने कहा कि मुझे चलना चाहिए। वह आदमी उसके घर से चलने लगा। तभी उस गांव में जो वैद्य हुआ करते थे उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। सच्ची बात की कहानी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई थी जिससे हम उस आदमी को पकड़कर अपने पास कैद कर लेंगे और इस बात का पता किसी को भी नहीं चलेगा। जब वह आदमी अपने घर जा रहा था तभी उसे कुछ आदमी पकड़कर ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद उस गांव के आदमी यह सोचने लगे कि वह आदमी अभी तक नहीं आया है। कुछ दिन पहले ही एक आदमी लेने आया था, उसी के साथ गए थे। उनमें से कुछ ये देखने के लिए चले गए कि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। जब वह उस गांव में पहुंचे तो उस आदमी से मिले। उसने कहा कि वो तो तभी यहाँ से चल पड़े थे, कुछ देर ही रुके होंगे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर वह आदमी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि आपने मैं मुझे यहाँ पर कैद करवा दिया है। पुराने दिन हिंदी कहानी दुकानदार की कहानी। तभी कुछ देर बाद उस कमरे के द्वार अपने आप ही खुल गए थे और वह आदमी बाहर आ गया था। उसके बाद उसने किसी को कुछ नहीं कहा और अपने गांव वापस चला गया था। जब उस आदमी को आते हुए सबने देखा तो सभी लोग उसके पास आ गए थे और पूछने लगे कि आप इतने दिन से कहाँ थे। प्रेरक हिंदी कहानी। उस आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि यह मेरे कर्म थे जिसके कारण मैं कुछ दिन तक नहीं आ पाया था। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ। हमारे किए गए कर्म ही हमें मुश्किलों में डालते हैं और हम भगवान से कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए अपने कर्म को अच्छा करे तभी सब कुछ अच्छा होगा। अगर आपको ये कहानी पॉजिटिव थिंकिंग इन हिंदी स्टोरी, सकारात्मक सोच की हिंदी कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। मुझसे ये काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में ये काम नहीं कर सकता हूँ, बट हमारी सोच सब कुछ करवा सकती है। अगर हम चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमारी सोच बदलनी होगी। वह रात भर यही सोचता रहा कि यह काम उससे नहीं हो सकता है, बट उसकी सोच बदल रही थी। वह सोचता था कि अगर मैं ये काम नहीं कर पाया तो कुछ भी नहीं होगा। ज्योतिष की कहानी। इसलिए वह सोचता है कि मुझे करना चाहिए। वह काम की तलाश में रहता है। आज उसे काम मिला है तो वह नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे अपनी सोच बदलनी है। अगर वह अपनी सोच बदल सकता है तो बहुत कुछ कर सकता है। वह अपनी सोच बदल रहा था। अब उसे यही लगता है कि वह इस काम को कर सकता है। वह अपने काम पर ध्यान लगा रहा था। अधूरी बात की कहानी। अब उसे पता चल गया था कि वह काम को कर सकता है। वह बहुत खुश था बिकॉज वह काम को कर रहा था। जीवन में हमारी सोच बहुत मायने रखती है। अगर हम अपने सोच को बदल सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदले। जीवन में आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये पॉजिटिव थिंकिंग इन हिंदी स्टोरी पसंद आई है तो शेयर करें।